साथियों, मैं रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है हमारी, उनके बारे में उनकी सच्चाई बताना आया हूँ। क्या कर रही है रेखा गुप्ता जी? कुछ भी नहीं कर रही है। आ जाओ। रेखा गुप्ता का रेखा गुप्ता जी, ये सारी लेडीज खड़ी है तिमारपुर की, संजय बस्ती की। तुमने झुग्गी तोड़वाने पे तो दिल्ली की मैं यूँ ऐसा कर रखा कि गरीबों की झुग्गी तोड़वा रही हो तुम्हें नंबर अपने बना रही हो। यहाँ देखो महिला क्या कह रही है हमारी, जो माता, ये महिला शौचालय में है। देखो इन पे पेड़, रेखा गुप्ता जी इन पे देखो गेट नहीं है इन पे। देखो टूटी पड़ी है, दिखाओ बहन जी दिखाओ। माता जी बोलो क्या कहना चाहोगी रेखा गुप्ता जी से? रेखा गुप्ता जी ने हम यही बोलना चाहते हैं, देखो मान लो अगर कोई छोटा बच्चा लैट्रिन में आए और इस गटर के अंदर गिर जाए तो कोई ध्यान देगा ना कि बच्चा गटर में है? बोलो अम्मा। ये तो है। पर एक बात बताया रेखा गुप्ता जी, मैडम जी आपको नमस्ते। मतलब ऐसा है कि कम से कम लैट्रिन का तो ये वो करो, हम बहुत परेशान है लैट्रिन का। अगर कोई बच्ची आ गई तो इसके अंदर पैर रख दिया तो अंदर चली जाएगी गटर के अंदर। और बोलो रेखा गुप्ता जी, इतना घमंड ठीक ना, तुम भी निगम पार्षद थी दिल्ली की, आज अगर मुख्यमंत्री बना दी ना तुम तो इन लोगों ने बना दी। बच्ची अगर इसके अंदर जाकर वापस भी नहीं आ सकती। ये सूर्य प्रकाश खत्री जी कहीं दिखाई नहीं देता, बीजेपी का एक आदमी दिखाई नहीं देगा। खत्री जी यहाँ भी तो ध्यान दो, जो कि तुम्हारे से टूटन देने को खाली सूर्य प्रकाश खत्री से क्या सूर्य प्रकाश खत्री को वोट से क्या कहोगे? सूर्य प्रकाश खत्री से वो आए ना तो सामने बोलेंगे, उनको सामने भी बोलेंगे, जिताने के बाद क्या मिल रहा है, तब तक हाथ जोड़ के वोट मांग रहे थे। अब तो हमारा शौचालय ठीक करवा दो, हमारे घर की गलियां दिल्ली के लोगों से मैं कहना चाहूंगा, देखो दोस्तों साथियों, ये बीजेपी की सरकार क्या कर रही है। ये रेखा गुप्ता जो निगम पार्षद थी, विधायक पहली बार बनी और विधायक बनने का मुख्यमंत्री इन लोगों ने न बना दिया, तो इतना घमंड रेखा गुप्ता जी के अंदर आ गया कि आज हमारे देवेंद्र यादव अध्यक्ष, हमारे पार्टी के सारे नेता आज कालका जी में थे, जहां पे इन्होंने गरीबों की झुग्गी तोड़ दी। दूसरा, ये जो इन्हें काम करवाना चाहिए बीजेपी के लोगों वो नहीं करवा रहे। 2500 रूपये महिला को कहीं मिल रहे हैं, 2500 रूपये। ये बीजेपी, मैं कहना चाहता हूँ लोगों से, देख लो दोस्तों साथियों, जिस बीजेपी को वोट दी, जिस नरेंद्र मोदी जी को वोट दी आपने, आज देश की स्थिति क्या है कि ये सारे हिंदू खड़े हैं और ये सारे हिंदुओं का। पहले मेरी बात सुनिए, पहले पेंशन आती थी हर महीना, अब पेंशन आ रही है 2-2 महीने, 2-2 महीने। और एक बात बताइए, कोई जैसा बुजुर्ग है इंसान वो चाहे पेंशन पे ही हो, मतलब उसके हाथ पैर नहीं चले। अब तुम 2-2 महीने बाद पेंशन दोगे तो बताओ कैसे गुजारा करेंगे? एक ये बात बताइए, हैं? पहले हर महीना आती थी, अब 2-2 महीने बाद आ रही। और कोई बुजुर्ग इंसान जो है वो पेंशन के ऊपर ही है, तो बताओ मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूँ, जिनकी झुग्गी चौकड़ी तोड़ रखी है, हमारे अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में, हमारे नेतृत्व में आप लोग घर से निकले और रेखा गुप्ता का घर घेरने का काम करें। जो ये बीजेपी के लोग, दोगले लोग, ये घर से बाहर भी न निकल सके, ये इनका इलाज है। अब ये इनकी सीमा इतनी बढ़ रही है कि हर पे डीडीए, कहीं डीडीए, कहीं जज को बीच में लाके ये सबकी जमीनें गरीबों की हड़प रहे हैं। हमें किसी से गलत है, हमारा वोट ठीक करवाओ, हमें किसी को कुछ नहीं कह रहे। हमारी जो चीज की हमें दिक्कत है वो करवाओ, तो सुविधा देगा वही हमारा, चाहे उसके लिए वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी हो या कोई भी हो। अगर आप हमारा सपोर्ट करोगे तो हम अगली बार आपका सपोर्ट करेंगे, तो सबके साथ है। अगर आप हमारे लिए खड़े हो तो बेझिझक रहो, हम भी खड़े हैं, आप ही को मिलेगी सारी। बीजेपी से दिक्कत तो हुआ कुछ? दिक्कत ही दिक्कत है। बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है, सब में एक समान है। चलते रहो। रेखा गुप्ता जी, क्या आपने जो इतना बड़ा महल बनवाया उसमें भी टंकी में ये टोटी लग रही है क्या? उसमें भी ये टंकी लग रही है क्या? ये जो तुम्हारे दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, भारत सरकार के हमारे मुख्य ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं,
उनके घर में भी टंकी लग रही है क्या? तिमारपुर दिल्ली का हाल है। दिखाया था भाई देख लो दोस्तों साथियों, देख लो अनुभक्तों बीजेपी वालों, क्या क्या कर रखा है। ये देखिए टंकी में देखिए कैसे नहा रहे हैं भाई। ये देखो रेखा गुप्ता जी दिल्ली में देख लो, आज आपके 100 दिन पूरे होंगे, 100 दिन से ऊपर होगा, आपका सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं हम। ये देखो ये बेचारे लोग कैसे मजबूर है गरीब आदमी। वो देखो टंकी में, मैं कहना चाहूंगा सब जगह ये बात रखे। अब देख लो कैसे नहाते, बोलो इनसे क्या कहना ऐसे चाहोगे? नहाते भाई हम यहाँ ऐसे नहाना है हमको, पैसे भी देते हैं फिर भी ऐसे भी नहाते हैं। और 1 लाख रुपए का जो बजट दिखाया था उसका तुमने क्या रेखा करा? गुप्ता जी, सारा रेखा गुप्ता जी आपके महल भी ऐसे, रेखा गुप्ता जी आपके महल भी ऐसे टूटने पड़े क्या? दिल्ली की कमान आप में इतना घमंड आ रहा है रेखा गुप्ता जी, कि आप हर जगह चला रही हो, अपनी चला रही हो, न चल रही है। राहुल गांधी के बब्बर शेर खड़े हैं सब, जो आपको सारे शौचालय के फर्श टूटी पड़ी है, देखो भाई। दरवाजा नहीं है, नल नहीं है, और दरवाजे भी टूटे पड़े हैं, देखो सारे दरवाजे टूटे पड़े ये देखो हैं। दरवाजा देखो ना, दिखा तो दिया। ये देखो रेखा गुप्ता जी, ये दरवाजा अलग है बिल्कुल, समझ लो। मैं कहना चाहूंगा बीजेपी के लोगों से और रेखा गुप्ता जी से कि रेखा गुप्ता जी का अत्याचार हम लोगों पर मत करो, कि हमारी सीमा हम सहन ना कर सके और हम वो उस कदम को उठाने पर मजबूर हो जाएं कि आपको आपके घर से भी ना निकलना। हम नहीं डरते पुलिस से, कभी दिमाग पे घमंड हो बीजेपी, हम जेल जाने को तैयार हैं। हम राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं, कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, हम डरते नहीं, हम काम पे बात करते हैं। हम कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, डरने वालों में से नहीं है बिल्कुल भी। मैं कहना चाहूंगा रेखा गुप्ता जी आपसे कि कुछ काम करिए, 100 दिन का रिजल्ट दीजिए कांग्रेस के लिए, ना कि अपनी बयानबाजी करके लोगों के घर तोड़िए। जिन लोगों के घर आपने कालकाजी में तोड़े हैं ना आज, वो लोगों की बददुआ ऐसी लगेगी कि आज आप आसमान में हो ना, आपको कोई बचाने वाले ऐसे गिरोगे आप नीचे। यही मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ के जो सांसद मनोज तिवारी जी है, मैं अपने उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आपका जो आपने जो विधायक दे दिया, वो भी डमी विधायक दे दिया हमें, सूर्य प्रकाश खत्री, इसके बस की भी कुछ नहीं, ये भी कुछ नहीं करने का क्षेत्र में। ये भी सिर्फ अपने बात बोल रहा है, अधिकारियों कह रहे हैं कि हाल इसकी भी कोई नहीं सुन रहा। मैं कहना चाहता हूँ रेखा गुप्ता जी से और नरेंद्र मोदी जी से और मनोज तिवारी जी, लोगों ने वोट दिया, भूल जाना रिन्यू होएगा, किसी का होएगा रिन्यू होएगा। यही मैं कहना आया था। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।